सिरसली में बोले गुरु नानक देव के वंशज, सिख धर्म में हिंसा और नशे का कोई स्थान नहीं। बड़ौत क्षेत्र के सिरसली गांव में रविवार को सेवानिवृत्त कर्नल गजेंद्र सिंह के आम के बाग में आयोजित आमदावत कार्यक्रम में गुरु नानक देव के वंशज मेजर रुपेंद्र सिंह बेदी ने सिख धर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सिख धर्म शांति, सेवा और मानवता का संदेश देता है तथा इसमें आतंकवाद और नशाखोरी जैसी बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने मानवता को यह संदेश दिया था कि यदि संघर्ष करना है तो अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार, लालच और क्रोध से करो। बाहरी हिंसा और वैमनस्य सिख धर्म की शिक्षाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक के 3 मूल सिद्धांत, नाम जपो, किरत करो और वर्ण छको, को अपनाने वाला ही सच्चा सिख कहलाने का अधिकारी है। मेजर बेदी ने पंजाब में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक दल, चाहे अकाली दल हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, गुरु नानक के सिद्धांतों पर चलें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान के बाद पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने उजागर हुआ और भारत की रणनीतिक क्षमता का भी विश्व ने लोहा माना। उन्होंने सैनिकों की समस्याओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के हितों और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार से उन्होंने अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि इस विषय पर व्यापक संवाद आवश्यक है। कार्यक्रम में देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, आप सब बीच में मैदान में है। तो अगर तो गुरु नानक के कहे हुए के ऊपर चलना है तो फिर तो सरबत का भला देखना है। सरबत का भला देखेंगे तो राजनीति ठीक चलेगी। सेना से आपका ऑपरेशन सिंदूर को एज ए आर्मी मैन आप कैसे देखते हैं और भारत को कहाँ? देखो, वो नेसेसरी था क्योंकि दूसरे देश ने आतंक फैलाया हुआ था इधर, तो वो बहुत ज़रूरी था। वो भारत की सेना ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उस वक़्त के दौर के ऊपर जो हमारी कैजुअल्टीज़ हुई थी वो डिस्क्लोज नहीं थी क्योंकि मोरल के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक स्ट्रेटेजिक रीज़न होता है। तो लड़ाई में तो कैजुअल्टीज़ होंगी। तो हमारे 6 शहीद हुए थे, बहुत उनके लिए नमन है। राफेल को लेकर लगातार वो हमको तो अपनी रिपोर्ट के ऊपर ही जाना है कि हमारे अगर कह रहे हैं कि वो है, उस तरफ से उन्होंने बोला था 4 गिर गए, बट यू हैव टू गो बाय जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि कोई नहीं है, सारे अवेलेबल है, वापस आ गए थे। तो गो बाय दैट। पाकिस्तान को सैन्य शक्ति में भारत बहुत तेज़ है, बहुत आगे है, हौसला बहुत है। पर गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें ऐसी हैं सैनिकों की जिनके ऊपर ज़्यादा नज़र देना चाहिए। उनके इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा नज़र देना चाहिए, नहीं तो वो मोरल को हिट करती हैं। तो सैनिकों की अगर बात करें पे एंड अलाउंसेस की चल रही है, उनके NFU की चल रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि चल रहे हैं। पूर्व सैनिकों के संगठन जो हैं वो बताते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट शुड गिव ड्यू केयर टू दैट।